मतलब कोरोना में, लॉकडाउन में पीएम केयर फंड बनता है, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड है। उसमें अगर बिरला भी डालते, टाटा भी डालते, अंबानी भी डालते, अडानी भी डालते तो चल जाता, लेकिन उससे तिजोरी नहीं भरती। पीएम केयर फंड निजी फंड तैयार होता है जिसमें जो बिरला सही रोजगार के लिए 50 करोड़ मशीनरी में लगाने का नहीं चाहते हैं, इसलिए फर्जी बिक्री करते हैं, दूसरे में आदित्य कैपिटल, सीमेंट, पल्प, रियल इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में जाते हैं, वो यहाँ बाकी 500 करोड़ से 1500 करोड़ देते हैं निजी फंड में। तो आप समझिए कि दो के बीच में फर्क क्या है और किस कारण ये रोजगार निर्माण का जो मुख्य आधार रहा है वो सार्वजनिक उद्योग कैसे खत्म। अब केवल सरकार 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 ऐसा नहीं कह सकते, पर मुख्य जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, यही संविधान मानता है। और सरकार के अलावा विकल्प केवल कंपनियों का नहीं है। हंगर इंडेक्स में अगर 111वां नंबर गया तो उसको ये नहीं मानते हैं, पर उनके अपने आंकड़े उनको बहुत आगे बढ़ाते हैं, जीडीपी को बढ़ाते हैं और ग्रोथ इंडेक्स को बढ़ाते हैं। हम लोग ये ट्रिलियन इकोनॉमी के भ्रम में नहीं आने चाहिए। हम लोगों को भोजन, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सबका अधिकार देने के लिए सरकार जिम्मेदार है और उसके लिए अनुच्छेद 47 देखेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलना चाहिए, सकस आहार खिलाना चाहिए, शराबबंदी होनी द्वारा ये जो जल जंगल जमीन का छीनना, सार्वजनिक उद्योगों को निजी उद्योगों में बदलना और हर क्षेत्र में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र माना जाता है। कई सारे देशों में आज उसके लिए सोशल सिक्योरिटी का बजट 18% से 30% पर है और हमको शिक्षा में 6% बजट कोठारी कमीशन से जो मांग चलती आई है वो भी लाने के लिए लड़ना पड़ता है। आप सोचिए, ये निजीकरण का मामला सबसे बड़ा आधार है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का, और ये निजीकरण कहाँ तक गया है। मतलब कोरोना में, लॉकडाउन में पीएम केयर फंड बनता है, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड है। उसमें अगर बिरला भी डालते, टाटा भी डालते, अंबानी भी डालते, अडानी भी डालते तो चल जाता, लेकिन उससे तिजोरी नहीं भरती है। पीएम केयर फंड निजी फंड तैयार होता है जिसमें जो बिरला सही रोजगार के लिए 50 करोड़ मशीनरी में लगाने का नहीं चाहते हैं, इसलिए फर्जी बिक्री करते हैं, दूसरे में आदित्य कैपिटल, सीमेंट, पल्प, रियल इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में जाते हैं, वो यहाँ बाकी 500 करोड़ से 1500 करोड़ देते हैं निजी फंड में। तो आप समझिए कि दो के बीच में फर्क क्या है और किस कारण ये रोजगार निर्माण का जो मुख्य आधार रहा है वो सार्वजनिक उद्योग कैसे खत्म किया जाए। अब केवल सरकार 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 ऐसा नहीं कह सकते, पर मुख्य जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, यही संविधान मानता है। और सरकार के अलावा विकल्प केवल कंपनियों का नहीं है, सहकार भी एक विकल्प है। एक एक बस्ती, एक एक गांव, ये सहकार सबसे ज्यादा दिखाने वाला क्षेत्र होता है। हाँ, जातिवाद कहाँ नहीं है भाई, कुआं खोलने के लिए, मंदिर खोलने के लिए भी लड़ना पड़ता है, कईयों ने जान गंवाई है। साने गुरुजी हमारे महाराष्ट्र के, जो नहीं कर पाए तो आत्महत्या करके चले गए। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि ये सब कुछ वो उनकी ही मुनाफाखोरी के लिए करते हैं, जिससे ये भी अपनी तिजोरी भरते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो बीएसएनएल जब गया तो एक कलकत्ता डिवीजन में हमारे जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने 55 आत्महत्या कर दी। एक साल में ये पैंडेमिक के 1,53,000 श्रमिकों की आत्महत्या हुई और दूसरी बाजू मृत्यु हो रहे हैं। जो विकास भरपूर सौंदर्य लाता है और ऊंचे ऊंचे महल बनाता है, जिसमें निर्माण मजदूर, ठेका मजदूर ही काम करते हैं सबसे ज़्यादा, उसको लेकर ये विकास का मंत्र चलाते हैं, पर प्रत्यक्ष में उसके कारण जो क्लाइमेट चेंज हो गया है, ये आर्थिक क्लाइमेट बदल रहा है, ये पॉलिटिकल क्लाइमेट बदल रहा है और सामाजिक क्लाइमेट की भी बात करते हैं जो माइकल जी से शुरू होकर रखी गई है। तो इन सब के कारण जो जलवायु परिवर्तन आया है उसमें कौन मृत्यु भुगत रहे हैं।
2020 में 1338, 2021 में 1750, 2022 में 2220। ये केवल मृत्यु का आंकड़ा सरकार के दफ्तर में है, जिसको कोई नहीं मान सकता। हंगर इंडेक्स में अगर 111वां नंबर गया तो उसको ये नहीं मानते हैं, पर उनके अपने आंकड़े उनको बहुत आगे बढ़ाते हैं, जीडीपी को बढ़ाते हैं और ग्रोथ इंडेक्स को बढ़ाते हैं। हम लोग ये ट्रिलियन इकोनॉमी के भ्रम में नहीं आने चाहिए। हम लोगों को भोजन, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा सबका अधिकार देने के लिए सरकार जिम्मेदार है, और उसके लिए अनुच्छेद 47 देखेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलना चाहिए, सकस आहार खिलाना चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। हर धर्म गुरु ने भी ये कहा है शराबबंदी, तो हमारी महिला तो शराबबंदी के लिए तड़पती रहती है, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज़्यादा हिंसा होती है। खनिज के खदानों में मजदूर एक तो ऐसे मृत्यु पाते हैं, ये तो बात सामने आती है, लेकिन ये नहीं सामने आता है कि खदानों के कारण मजदूरों की बस्तियां हो, गांव हो, राजस्थान में हो कि उत्तर प्रदेश में हो कि मध्य प्रदेश में हो, उत्तराखंड तो खंड खंड हो रहा है, कैसे भुगतते हैं। आज उन खदानों के कारण भी बहुत सारी गड़बड़ें हो रही है। हम ये ज़रूर इसीलिए कहते हैं कि किसानों को सही दाम चाहिए। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा, जिसकी कार्यकारिणी की मैं भी सदस्य हूँ, 13 महीने यहाँ डेरा डालकर जो संघर्ष हुआ, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने समर्थन दिया अपने अपने फ्रंट से, कुछ पार्टियां जरा दूर रही, दूर से देखती रही। 750 किसानों की शहादत स्वीकार की, लेकिन आज भी रोज हजारों एकड़ खेती छोड़ने का मजबूरी होके उनके बेटे या तो बोलेरो खरीदो दादा, क्यों खेती कर रहे हो, छोड़ दो, कुछ नहीं कमाई करते हैं, ये कहकर फिर बेरोजगार हो जाते हैं या तो फिर ठेका मजदूर बनते हैं। इसमें कैसे हम लोग खेती बचाओ देश बचाओ भी सोचेंगे, ये भी सोचना ज़रूरी है। उसकी बहुत सारी बातें हैं, मैं उन सब पर न जाते हुए यही कहूँगी कि ये प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ आज जो जिस प्रकार की हिंसा हो रही है, उस हिंसा में अर्थात जातिवाद, जो सुमित भाई ने बात रखी वो तो है ही, धर्म भेद है, हर अस्मिता को उछालते हुए अस्तित्व के सवाल उठाने के लिए जो एकजुटता ज़रूरी है, वो ठेका मजदूरों में न हो, वो पूरे श्रमिकों में न हो, वो श्रमिक संगठन और किसान संगठनों में न हो। इसकी तमाम कोशिशें उनकी चल रही है। ये साजिशें हैं, केवल कोशिशें नहीं। और इस प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग हमारी नहीं है। हमने तो अभी संयुक्त किसान मोर्चा और सभी श्रमिक संगठन, इनके बीच का भी एक मोर्चा बनाया, और 26 नवंबर संविधान दिवस से 28 नवंबर तक पूरे देश भर महापड़ाव चले। पर आज वो नहीं चाहते कि इस प्रकार की एकजुटता हो, क्योंकि अस्तित्व के सवाल अगर उठाने हैं तो ठेका मजदूरी रद्द करो, निजीकरण खत्म करो, सरकार और सहकार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं, पब्लिक पब्लिक पार्टनरशिप, ये जो संविधान का मार्गदर्शन है, उसके तहत रोजगार निर्माण के अलग अलग कोशिशें करो। केवल हम बेरोजगारों को ये देंगे 1000 रुपया, बेरोजगार महिलाओं को और लाडली बहना के 1000 रुपया देंगे, ये हमको मंजूर नहीं है। ये भीख नहीं, हमको हक चाहिए, ये हमको कहना चाहिए। आखिरी मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण आज बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आज चल रहे हैं 10,000 आदिवासी धनगरों को एसटी में प्रवेश न देने के लिए, उसके खिलाफ। तो धनगर विरुद्ध आदिवासी हो गए, मराठा समाज लड़ रहा है तो मराठा विरुद्ध ओबीसी हो गया, पसमंदा मुसलमान भी चाहते हैं, दलित क्रिश्चियन भी चाहते हैं, हर समाज आरक्षण के लिए लड़ रहा है। बाबा साहब ने आरक्षण की बात एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में रखी, जो सही में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, वो जरूरी भी था। ये देश जो जातिवादी व्यवस्था से ही निकलकर आज़ाद हो गई तो तत्काल जादू नहीं होने वाली थी, लेकिन आरक्षण की मांग आज हर किसी को, ब्राह्मण समाज भी मांग रहा है। ये क्यों करना पड़ रहा है? बाबा साहब ने कहा था, मैं ब्राह्मणों के विरोध में नहीं हूँ, मैं ब्राह्मणवाद के विरोध में हूँ। ये ब्राह्मणवाद, और महात्मा फुले ने कहा था कि शेठ जी और भट्ट जी दोनों के साथ संघर्ष करे बिना हम बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो साथियों,
आज ये दोनों के साथ एक साथ लड़ना पड़ना जरूरी है। लेकिन ये क्यों हो रहा है आरक्षण की मांग, इसको भी एक साजिश के तहत उछालने का काम हो रहा है, ऐसा मेरे जैसे को, हमारे जैसे संगठन को लगता है। क्योंकि यूनिवर्सल पॉलिसीज ठीक नहीं है। सभी श्रमिकों को ठेका मजदूरों के साथ अगर सही दाम मिले, सही काम मिले, अगर 4 कानून कमजोर आएंगे ना, 29 कानून वापस करके, मैं आधे में बात छोड़ी वो, तो महिलाओं को भी नाइट शिफ्ट दी जाएगी। यूनियन बनाने का अधिकार सही नहीं मिलेगा। यूनियन में कोई वकील को ले लो, कोई कार्यकर्ता को ले लो, इसका भी कम अधिकार मिलेगा। और तो और जो अपघात सहन करेंगे उनके 105 के बदले 29-30 अपघाती बीमारियां ही मानी जाएगी, जो काम करते करते भुगतनी पड़ेगी। बहुत सारी बातें बदलने वाली है। वेलफेयर बोर्ड्स तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल में सबसे ज़्यादा है, पर उसको भी ख़त्म किया जाएगा, वो बीड़ी श्रमिकों का हो या और निर्माण मजदूरों का हो। जो सरकारें स्टालिन जैसी थोड़ी सी अपना आग्रह रखती है, उस वहाँ थोड़े बचेंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। तो ये सब जो हो रहा है, उसके तहत जो अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा, उसके बदले में ये अस्मिता में और आरक्षण में घेरना चाहते हैं। और एक के खिलाफ एक खड़े रहने से जाति निर्मूलन की तरफ जाना तो भूल ही जाएंगे लोग। धर्म भेद मिटाना, सर्वधर्म समभाव कम से कम मानना, ये भी भूल जाएंगे लोग। ऐसी इनकी साजिशें हैं। और इसीलिए ठेका पद्धति में तो निजी कंपनियों में आरक्षण है ही नहीं, ठेकेदारों के ठेका मजदूरों में आरक्षण है नहीं, हमारे सफाई कामगारों का, मैनुअल स्कैवेंजर जो नीचे उतर के मर जाते हैं, उनका जो संघर्ष चल रहा है, उसकी कितनी बात मैं कहूँ, अभी ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ। पर कोर्ट के आदेशों का भी पालन आजकल नहीं होता है, उसके लिए भी लड़ना ही पड़ता है। और इसीलिए ये सभी इस आंदोलन में आप हमारा साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठेकेदारी हटाओ, श्रमिक बचाओ। ठेकेदारी हटाओ, श्रमिक बचाओ।